हेलो स्टूडेंट, सभी लोग फटाफट लाइव आ जाए क्योंकि आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्लास होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो जितने भी छात्र हमारे इस क्लास में एनरोल्ड हैं वो सभी के सब लाइव आ जाए। फटाफट सभी लोग लाइव आवे। जितने भी लोग आज की क्लास में जुड़ रहे हैं उन सभी लोगों का इंग्लिश भाई अतुल सर पर स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश भाई अतुल सर के नाम से जो एक हमारा यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल को आप जो भी सेशन आपके पास पहुंचते हैं वो सारे सेशन को एकदम टॉप टू बॉटम देखा करिए और उसका सारे कॉन्सेप्ट को नोट किया करिए, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपके एग्जाम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं। तो सारे उसके जो कॉन्सेप्ट है वो आप नोट किया करिए। यदि उस सेशन आपको अच्छा लगता है तो उसके एक लाइक के बटन को आप दबाएं और उसके साथ ही साथ एक व्हाट्सएप पर शेयर और उस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जितने भी आप सेशन आपको मिलेंगे वो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो सीधे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। जितने लोग भी अन्य लोग भी इस क्लास से एनरोल्ड हैं वो सभी अपने आप को लाइक करें, क्योंकि जो ये सेशन होने वाला है बड़ा ही आउटस्टैंडिंग सेशन होने वाला है। कुछ स्पेशल डिमांड थी कि सर एग्जाम क्योंकि एकदम अब बहुत नजदीक है, कुछ उस पर भी चर्चा कर लीजिए। मैंने उनसे एक प्रॉमिस किया है। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन में जुड़े हुए हैं, इंग्लिश बाय अतुल सर के नाम से हमारा अब एक टेलीग्राम ग्रुप भी है। आप इस टेलीग्राम ग्रुप में फटाफट ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि जितने भी हमारे रिकॉर्डेड या लाइव सेशन होते हैं उन सारे सेशन का नोटिफिकेशन इस ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को मिलता है। तो चलिए हम सेशन को ज्यादा लेट न करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पर आते हैं। और ये टॉपिक आज की क्लास, आज का सेशन स्टार्ट हो उससे पहले मैं, क्योंकि काफी स्पेशल डिमांड है कि सर एक बार सिलेबस पे चर्चा जरूर कर दें, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं। सबसे पहला तो क्लास 12th की बात आज करते हैं, उसके बाद क्लास 10th की भी बात करेंगे। क्लास 12th के अंतर्गत अभी आपको पूरा जो पेपर है वो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, ये 4 सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर बटा होगा। सेक्शन ए के अंतर्गत में आपका रीडिंग स्किल देखा जाता है। रीडिंग स्किल में आपको एक पैसेज मिलता है, पैसेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलते हैं, उस क्वेश्चन को पैसेज को पढ़कर आपको आंसर देना पड़ता है। सेक्शन बी आपका जो है वो राइटिंग का है। इस सेक्शन के अंतर्गत में, राइटिंग सेक्शन के अंतर्गत में आपको आर्टिकल और लेटर राइटिंग, ये 2 चीजें आपको कंप्लीट करनी है। रीडिंग से आपको 15 मार्क्स, राइटिंग से आपको 20 मार्क। सेक्शन सी पूरा ग्रामर सेक्शन आपका है, जिसमें आपके नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स प्लस वोकैब। और आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो सेक्शन है यही पूरा ग्रामर भी है, टॉप टू बॉटम पूरा ग्रामर भी यही कहलाता है।
ये 4 चैप्टर नहीं है बल्कि पूरा का पूरा ये ग्रामर है। बिल्कुल एक एक सेक्शन के बारे में हम आपको बताएंगे और एक एक सेक्शन के बारे में बताएंगे ही नहीं बल्कि साथ में पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करेंगे। वेरी वेरी गुड इवनिंग सच्ची हिमांशु, आप बिल्कुल परेशान न हो। आप नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हमारे जिले में अन्य जिलों से भी जो जुड़े हुए हैं, उनकी भी स्पेशल डिमांड है कि हम एक भी सेक्शन इसको न छोड़े। लेकिन हम आपको यह प्रॉमिस करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा जो अभी नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटेक्स और वोकैब का इतना सारा प्रैक्टिस सेक्शन सी का हम एक साथ कर रहे हैं और ये आपको टोटल 25 मार्क्स कंप्लीट कराएंगे। इसके बाद ये राइटिंग और आर्टिकल लेटर पर भी हम बहुत जल्द चर्चा स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ कैसे आर्टिकल को, एक अच्छे आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं, कैसे एक लेटर अच्छा लिखा जा सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सेक्शन डी जो है वो पूरा का पूरा आपका लिटरेचर है और ये लिटरेचर आपको मिलेगा 40। तो 25, 15, 40, 40, 80 और 20, 100, ये टोटल 4 सेक्शन में आपका पूरा का पूरा चैप्टर डिवाइड है। राइटिंग और ये आर्टिकल, राइटिंग का सेक्शन जो आर्टिकल और लेटर का है, मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, केवल 4 क्लासेस में आप एकदम अच्छी तरह यह बताएंगे कि सर अब लेटर और राइटिंग आर्टिकल से संबंधित अब हमारे पास कोई मन में डाउट नहीं है और इसको मैं बहुत ही इजिली तरीके से कंप्लीट कर लूंगा। लिटरेचर का एक सीरीज हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले से, वो आपका सेंट्रल आइडिया से। आपका बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला है। कुछ मटेरियल्स अभी हमारे पास कम है, उसको जल्द ही जल्द मैं उसको मेंटेन कर रहा हूं और आपको लिटरेचर से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर हो या लॉन्ग आंसर हो या अदर जो भी क्वेश्चन आपके लिटरेचर से बनते हैं, वो सारे आपको रिकॉर्डेड सेशन के माध्यम से मिलते जाएंगे। तो ये रही आपके सिलेबस की चर्चा और हम इस सिलेबस की चर्चा पर 25 नंबर के प्रैक्टिस कर रहे हैं और लगभग लगभग जितने भी क्लास में एनरोल्ड हैं, यही पूरा सेक्शन आपका हाई स्कूल से भी लगभग लगभग रिलेटेड है। तो इस पर बहुत ही अच्छा आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत ही जल्द हम अन्य सेक्शन पे भी अपनी पकड़ स्टार्ट करेंगे और उसमें आपको 1 से 2 सेक्शन के पश्चात आप यह जरूर 1-2 क्लासेस के बाद जिस तरह से आज आपको यहाँ कंफर्मेशन मिल रहा है, वहां भी आपको मिलना चालू हो जाएगा। ठीक, तो अब हम चलते हैं आज की क्लास पर। तो आपका आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, आपका व्हाइट बोर्ड और वॉइस कंप्लीट है, कमेंट के माध्यम से बताएं। ओके, किस पर आता है अजय, ये एक सवाल नहीं है, कैसे लिखा जाता है ये सवाल है। अगर आप यह जान जाएं कि कैसे लिखा जाता है तो आप किस पे आएगा यह बात करना भूल जाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन है, अमृता वेंट डैश अब्रॉड फॉर हायर स्टडी लास्ट ईयर। हमने इसके साथ में क्वेश्चन कंप्लीट हो उसके साथ में एक आपको कॉन्सेप्ट भी बताया था कि यदि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आपको एगो मिल जाए, यस्टरडे मिल जाए, लास्ट डे मिल जाए, लास्ट वीक मिल जाए या लास्ट ईयर मिल जाए, तो सेंटेंस का जो टेंस होता है वो वी का टू होता है और वो वी का टू है। हमको भरना यहाँ पे है, जो फीलिंग के रूप में ये आपको क्वेश्चन मिला है वो एक प्रीपोजिशन से है। इसमें आपको क्वेश्चन का जो ऑप्शन मिल रहा है वो है फॉर, टू, ऑन और नन। आप लोग आंसर करेंगे। बिल्कुल प्रिंस,
आप लोग आंसर करेंगे अमृता वेंट अब्रॉड फॉर हायर स्टडी लास्ट ईयर। फॉर आएगा, टू आएगा, ऑन आएगा या नन आएगा। प्रिंस का आंसर आया है, दिग्विजय का आया है, अजय का आया है, और लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अंकित का भी आंसर आ गया, हिमांशु का आंसर आया है, कर्नल का आंसर आया है। शाबाश हिमांशु। आप ध्यान में रखें, जितने लोग भी आप ये हम देखते हैं कि अगर आप लोग, जितने भी लोग ये क्लास के टाइमिंग में यदि कॉपी पेन के साथ में बैठते हैं और उसको नोट करते हैं, तो अगर ऐसे को रिलेटेड कोई क्वेश्चन आगे के सेशन मिलते हैं तो वो उसका आंसर आप एक्यूरेट करते हैं। और जितने लोग केवल वीडियो को देखते हैं, वह कॉन्सेप्ट को एक के बाद दूसरा जब सेशन होता है तो वो भूल जाते हैं। फिलहाल कुछ नए भी बच्चे हैं। नहीं नहीं, मैं सबका देख रहा हूं, ऐसा नहीं है, किसी का नहीं देख रहा हूं, मैं सारे लोगों का कमेंट ले रहा हूं। और केवल हिमांशु का जो आंसर आया है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग आया है, क्योंकि हमने आपको बताया है, ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद बी का टू आया है और कॉन्सेप्ट है लास्ट ईयर का, तो वी का टू है। इसके बाद हमको ऑब्जेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट पर आया है अब्रॉड, अब्रॉड के पहले हमको रखना है कोई प्रीपोजिशन। तो भैया प्रीपोजिशन किसके लिए आते हैं? प्रीपोजिशन किसके लिए आता है? बिल्कुल नाउन के लिए आता है। और भैया नाउन जो होता है, अगर वर्ब का नाउन होगा तभी वो ऑब्जेक्ट होता है। और ये नाउन को पहचानने का केवल दो तरीका है, और वो है व्हाट और whom। अगर वर्ब हमारा व्हाट और whom का आंसर कर रहा है तो इट मीन्स दैट इज नाउन, अदरवाइज दैट इज नॉट नाउन। तो वेंट गया, क्या, नो आंसर, whom किसको, नो आंसर। अब आप बताइए, अब्रॉड का मतलब होता है दूर, तो गया, तो ये तीसरा कॉन्सेप्ट आया वेयर। और जो वेयर का आंसर देता है उसे हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो भैया जब नाउन नहीं है तो प्रीपोजिशन का यूज होगा क्या? जल्दी जल्दी उत्तर दे। नाउन नहीं है, एडवर्ब है, और एडवर्ब के लिए प्रीपोजिशन नहीं है बल्कि नाउन के लिए प्रीपोजिशन होता है। तो ये ध्यान में रखेंगे, ये वेयर का आंसर दे रहा है, और वेयर जो होता है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। इसलिए इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो प्रीपोजिशन। क्लियर? क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में आया कि नहीं आया? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन बनता है। और नाउन का कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि वर्ब व्हाट और होम का आंसर देता है तब तो वह नाउन होता है। अदरवाइज अगर ऑब्जेक्ट नहीं तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर एडवर्ब तुरंत आ जाता है, और एडवर्ब के लिए कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है। क्लियर? ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सारे क्वेश्चन आप नोट करके रखें, और एक के बाद एक, यह क्वेश्चन एक बार रिपीटेड क्वेश्चन था केवल आपको टेस्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, दिस एल्मिरा इज मेड आयरन बट बर्फी इज मेड खोया।
दो जगह मेड आए हैं और मेड के साथ में दो तरीके के प्रीपोजिशन आते हैं आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ये कंडीशन है और इससे रिलेटेड बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन जाता है। आइए देखते हैं। ऑफ आएगा, ऑफ आएगा अर्थात दोनों जगह ऑफ आएगा, ऑफ आएगा, फ्रॉम आएगा, फ्रॉम आएगा, विथ आएगा, ऑफ आएगा, इन आएगा। किस तरह से एग्जामिनर आजकल क्वेश्चन बनाते हैं आपको वो तरीका मालूम है। गुड इवनिंग सिया, हाउ आर यू? दिस अलमीरा इज मेड आयरन, आयरन से बना हुआ है। यह अलमीरा जो है वो आयरन से बनी है, लेकिन बर्फी इज मेड खोया, खोया से बनी हुई है। तो आपको बताना है ऑफ, ऑफ आंसर आएगा, ऑफ फ्रॉम आएगा, फ्रॉम विथ आएगा, या ऑफ इन आएगा। सबसे पहले आंसर आया है हिमांशु का, अजय का, सिया का, काजल का, साक्षी का, अंशु का आंसर आ गया। शाबाश अंशु, और लोग प्रयास करें। दिग्विजय का आंसर आया है फ्रॉम और विथ, रेशम फ्रॉम और विथ। तो ध्यान रखेंगे मेड के साथ में हम दो तरीके के प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, एक होता है ऑफ और एक होता है फ्रॉम। कहां ऑफ आता है, कहां फ्रॉम आता है, दोनों एक ही साथ एक ही क्वेश्चन में मैंने इसको सेटल किया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर लड़के जो है वो डाउट में हो जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, यदि सामने आपका कोई मेटल है अर्थात कोई धातु है, तब तो हम वहां ऑफ का यूज करते हैं। और कोई आपका लिक्विड है या कोई धातु न होकर कोई पदार्थ इस तरह से है लिक्विड टाइप से, तो वहां जगह ध्यान रखेंगे वहां आता है फ्रॉम। अब बर्फी जो है वो किसी धातु से नहीं बनाई जाती, वो खोए से बनाई जाती है। खोया एक तरीके से लिक्विड टाइप का आइटम है। तो यहां ध्यान रखेंगे मेड ऑफ और मेड फ्रॉम होगा। जितने लोगों ने भी सेकंड को ऑप्शन किया था वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर किया था। बिल्कुल साक्षी, यू आर आउटस्टैंडिंग। हिमांशु, आप भी बहुत ही शानदार उत्तर किए हो, क्या बात है। तो किसी को कोई डाउट अगर इस क्वेश्चन में अभी हो तो एक बार पूछे, अदरवाइज हम आगे चले। ओके, एज इट इज आज आप यह नोट करते रहेंगे, क्योंकि आज की जो क्लास है टोटल दो चीजों पे डिपेंड है। क्योंकि हमने यह वादा किया है कि आपको सेक्शन सी का पूरा प्रैक्टिस के माध्यम से, और हम आपको ये बता देते हैं, एक और मैंने वादा किया है कि यदि आप हमारे सारे प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन नोट करके रखें और सारे कॉन्सेप्ट अगर आप अपने दिमाग में रखते हैं, तो निश्चित तौर मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के पास इतनी ताकत अब नहीं है कि इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछ ले। कोई अदर प्रैक्टिस सेट लेने की जरूरत आपको नहीं है, कोई अन्य सहायक सामग्री की आवश्यकता नहीं, केवल प्रैक्टिस सेट ही आपके लिए सफिशियंट है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कार वी आर ट्रेवलिंग इन, द कार वी आर ट्रेवलिंग इन a mile from home। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जिस कार में हम यात्रा कर रहे थे, एक घर से 1 मील दूर वह हो गई। क्या हो गई? ब्रोक ऑफ हो गई, सेकंड ब्रोक डाउन हो गई, थर्ड ब्रोक इनटू हो गई,
या ब्रोक अप हो गई। अब आप जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। जिस कार से हम लोग यात्रा कर रहे थे वह घर के 1 किलोमीटर दूर पर हो गई। ब्रोक ऑफ, ब्रोक डाउन, ब्रोक इनटू या ब्रोक अप। रिंकू का आंसर आया है, हिमांशु का आंसर आया है, अजय का आया है, साक्षी का आया है, अंशु, अजय, ओपी, कर्नल, शाबाश, यू आर ऑल आउटस्टैंडिंग। सभी लोग पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं, क्योंकि आपने एक लिटरेचर में सेक्शन पढ़ा होगा, माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, उसमें जेसी ओवेंस ने एक बात कही थी कि किसी भी कंपटीशन को जीतना बड़ी बात नहीं है, कंपटीशन में भाग लेना ही बड़ी बात है। तो आप कंपटीशन में भाग ले रहे हो, दैट इज पॉइंट। सबस। आइए हम जानते हैं, ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। हमने आपको बताया था कि किसी भी वर्ब में, यदि किसी भी वर्ब में कोई प्रीपोजिशन जुड़ जाता है तो उसे हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। और ये बड़ा ही बेहतरीन इसका आजकल क्वेश्चन बनने लगा, ट्रेंड। और यह ट्रेंड इस तरह से बना हुआ है कि चाहे वह बोर्ड के एग्जाम हो या आपके कंपटीशन के एग्जाम हो, सभी जगह ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम जानते हैं एक एक करके कि किस फ्रेजल वर्ब का क्या मतलब होता है, क्योंकि एक एक चीज अगर नहीं जानेंगे तो आपका जो आंसर है वो कैसे क्लियर होगा। तो आइए जानते हैं ब्रोक ऑफ का मतलब क्या होता है। ब्रोक ऑफ का मतलब होता है अचानक तोड़ देना, अचानक तोड़ देना, या रुकना के संदर्भ में भी हम ब्रोक ऑफ का प्रयोग करते हैं। ब्रोक डाउन का मतलब होता है खराब होना। ब्रोक डाउन का मतलब क्या हो, खराब होना। ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती घुसना। अगर कोई घर में आपको प्रवेश नहीं दे रहा है, फिर भी आप धक्का मुक्की करते हुए अगर आप घुसते हो तो यू आर बैकिंग इनटू। ब्रेकअप का सेकेंड फॉर्म हुआ ब्रोकअप, संबंध तोड़ना। अब आप आंसर करेंगे टाइप करके कि कौन सा ब्रोक ऑफ आएगा, ब्रोक डाउन आएगा, ब्रोक इनटू आएगा या ब्रोक अप आएगा। अभी आवाज सही आ रही है? ओके ओके। ये बड़े चारों बड़े ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब हैं और इसको चारों एज इट इज आप नोट करिएगा। सेकेंड फॉर्म में है ब्रेक ऑफ, ब्रेक डाउन, ब्रेक इनटू, ब्रेक अप। ठीक। एक बच्चे ने कहा था सर फ्रेजल वर्ब से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन अब आते हैं। एक ही तरीके के ऑप्शन होते हैं और आपको टिक करना। और एक बात और बात मैं बता दूं, यदि कहीं एग्जाम में चीटिंग आदि होती है ना, तो बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं वो वाहवाही में गलत भी बता देते हैं। नहीं नहीं, रुकना वो संदर्भ नहीं, कार के रुकने का संदर्भ नहीं है खुशी। जब आप कोई लिविंग पर्सन स्टे करता है वहां ब्रेक ऑफ कर कब सेंस होता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही एम्फेसाइज हिज पॉइंट। वो अपने बिंदु पर जोर देता है। कौन सा ऑप्शन आएगा?
ऑन, एट, ओवर, नन। फटाफट आंसर करेंगे। अंशु का आंसर आया है, ही एम्फेसाइज्ड हिज पॉइंट, वह अपने बिंदु पर जोर देता है। दिग्विजय का आंसर आया, अंकित का आया, रिंकू का आया, सिया का आ गया, रेशम का आ गया, खुशी तिवारी एट, ओपी, अजय, संजीता बी, सबश। चलिए, हमने आपको कुछ वर्ब बताए थे। जब आप हमारी क्लास को ज्वाइन करेंगे तो हम आपको सारी चीजें मिलाकर पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं जोर देता हूं, एम्फेसाइज, जोर देना। और जब आप यह ध्यान रखेंगे तो ये आपकी गलतियां नहीं होंगी। माइनर सी गलती है, एम्फेसाइज एज ए वर्ब। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना, और जब यह एज ए वर्ब यूज होता है तो नो प्रीपोजिशन। ये ऑलरेडी पहले से ही एक हम बिल्कुल बिल्कुल ये पहले भी ये क्लियर कर चुके हैं, और ट्रिक के माध्यम से क्लियर कर चुके हैं। जो लोग भी वह सेशन नहीं देखे, हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, मॉडल पेपर नंबर 8 या 9 के अंतर्गत में है, उसको सारा आप देखें, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। सॉरी नहीं, सॉरी नहीं, केवल और केवल नई सीख हम ले रहे हैं। आप अगर एक भी, मैंने आपको बताया था ना कि ऑर्डर आ गया, अटैक आ गया, एक्सप्लेन आ गया, इनस्क्राइब आ गया, ज्वाइन आ गया, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि वही उसी में आपको एम्फेसाइज भी है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि एम्फेसाइज के साथ में अकंपनी भी था, तो ये इस बार एम्फेसाइज है, हो सकता है अगली बार अकंपनी आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, he seems to blind dash his friend's mistake, his friend's mistake। आपका ऑप्शन है इन, सेकेंड, विथ, थर्ड, टू, फोर्थ, ऑफ। he seems to blind his friend's mistake। इन आएगा, विथ आएगा, टू आएगा, ऑफ आएगा। दिग्विजय का आंसर आया है, हिमांशु का आंसर आया है, अंशु का आंसर आया है, अजय मिश्रा, साक्षी, सत्यम, रिंकू, अजय, काजल, सबस। हमने यह भी आपको कॉन्सेप्ट पहले भी बता रखा है, लेकिन कुछ नए बच्चे भी जुड़े हैं, उनको भी एक बार बताना है। भैया आपको मालूम है कि ब्लाइंड इन या ऑफ भी आता है, ब्लाइंड विथ भी आता है, ब्लाइंड टू भी आता है। ब्लाइंड इन या ऑफ अगर दो में से किसी एक पोजीशन का भी यूज होता है तो इसका मतलब होता है एक आंख से अंधा होना। ब्लाइंड विथ का मतलब होता है दोनों आंख से अंधा होना। और ब्लाइंड टू का मतलब होता है आंखें तो हैं लेकिन अनदेखा करना, जिसको आप कहते हो इग्नोर।
तो अब आप बताइए, हिज फ्रेंड्स मिस्टेक, वह मित्र की त्रुटि को क्या कर रहा है? वो एक आंख से अंधा है कि दोनों आंख से अंधा है कि अनदेखा कर रहा है? बिल्कुल दिग्विजय, शाबाश, फटाफट आंसर करेंगे। बिल्कुल सिया, ब्लाइंड टू होगा। क्यों? क्योंकि वह मित्र की गलती को अनदेखा कर रहा है, एक आंख से अंधे या दोनों आंख से अंधे होने की बात नहीं कर रहा है। बिल्कुल सच्ची। तो एज इट इज आप इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप नोट करके रखते रहें। ब्लाइंड इन या ऑफ भी आता है, ब्लाइंड विथ भी आता है, ब्लाइंड टू भी आता है। क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके। अब एक थोड़ा सा जहरीला क्वेश्चन। योर फादर डज नॉट लाइक यू गोइंग to the party every day. Your father does not like you, no error. फटाफट आंसर करेंगे। पहला पार्ट कह रहा है योर फादर डज, दूसरा पार्ट कह रहा है नॉट लाइक यू, सी पार्ट कह रहा है गोइंग टू द पार्टी एवरी डे, और डी पार्ट आपका कह रहा है नो एरर। फटाफट आंसर करेंगे। अब हिमांशु का सबसे पहले आंसर आया है सी पार्ट, साक्षी का भी सी आ गया। कितना तेज आप लोग कॉपी कर रहे हो कि आपका ये डेडिकेशन है पता नहीं। और लोग आंसर करेंगे, सोच समझ के आंसर करिएगा। टू गो। हिमांशु, जो टू गो का कार्य है वही गोइंग का भी कार्य है। जितने लोग भी इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, सारे मेहरबान कदरदान, आप इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। अंडरलाइंड वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे। केवल गोइंग का पार्ट ऑफ स्पीच। दिग्विजय नाउन, रिंकू नाउन, हिमांशु एडजेक्टिव, अंशु नाउन, रिंकू। क्या बात है दिग्विजय, शाबाश। भैया ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया है, और ऑब्जेक्ट के स्थान पे जब आईएनजी आता है तो ऐसे आईएनजी के फॉर्म को हम कहते हैं नाउन। और ये नाउन के किस फॉर्म में है? ये जीरंड फॉर्म में है। कोई डाउट? गोइंग की पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, और ऐसे नाउन को ही हम जीरंड कहते हैं। इसमें कोई डाउट है? नहीं डाउट है, सब बस। अब भैया आप एक चीज केवल बता दो कि नाउन के पहले क्या आता है? नाउन के पहले क्या आता है भैया? बिल्कुल साक्षी, दिग्विजय, एडजेक्टिव की जरूरत है। और क्या आप बताओ यू एडजेक्टिव है? नो। तो भैया यहां पर एडजेक्टिव मुझे रखना है, तो इसके लिए हमको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? किसका प्रयोग करें? भैया यू एडजेक्टिव नहीं होता, यू हमारा प्रोनाउन होता है, हमारा होता है एडजेक्टिव योर। हमारा प्रोनाउन आई है,
एडजेक्टिव होता है, माई हमारा प्रोनाउन होता है, वी उसका एडजेक्टिव होता है, आर। तो यहां पर भैया यू गोइंग नहीं होगा, योर गोइंग होगा। क्लियर? योर फादर डज नॉट लाइक योर गोइंग टू द पार्टी एवरी डे। क्वेश्चन का लेवल बड़ा नहीं होता क्यों? बिल्कुल हिमांशु, क्वेश्चन का लेवल बड़ा नहीं होता। समझ में आ गया तो इजी हो गया, और नहीं समझ में आया तो वह क्वेश्चन वास्तव में जहरी होता है। अब इसमें कोई दिक्कत? योर फादर आपका सब्जेक्ट था, जिस तरह से नाउन के पहले यहां आपका ये एडजेक्टिव है, उसका ऑक्सिलरी आपको मिला क्या? डज नॉट। डज नॉट के बाद ट्रिपल डी के फार्मूले में वी का वन लाइक आया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? उसके लिए आईएनजी फॉर्म आया है नाउन के रूप में, और नाउन के पहले हमको एक एडजेक्टिव की जरूरत थी, प्रोनाउन की जरूरत नहीं थी, और जिसलिए यहां पर सही एडजेक्टिव इसका क्या होगा? ओके, थैंक यू। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आई डैश माई ओल्ड फ्रेंड आफ्टर 20 years। मैं अपने मित्र से 20 साल बाद क्या किया भैया? मैंने अपने मित्र के साथ में 20 साल के बाद, उसका ऑप्शन आपका है रैन इनटू, सेकंड ऑप्शन आपका है रैन इन, थर्ड ऑप्शन आपका है रन इन, फोर्थ ऑप्शन आपका है रन ऑन। ऑप्शन आपका है मैंने अपने मित्र के साथ 20 साल बाद मैंने किया है, क्या किया है? रैन इनटू किया, रैन इन किया, रन इन किया, या रन ऑन किया। कितना सिमिलर आपके आजकल ऑप्शन आते हैं, और इसी सिमिलर ऑप्शन को हमको आपको पार कराना है। कर्नल का आंसर आया है, रिंकू का आंसर आ गया है, और लोग आंसर करेंगे रन ऑन। हिमांशु का आ गया उत्तर नो आइडिया, इन। कोई बात नहीं, आप नहीं जानते हो, आज से जान जाओगे, ऐसा सोचिए। निगेटिव थिंकिंग जो होती है वो इंसान को पीछे ले जाती है। पॉजिटिव सोचो, रन इन। आइए जानते हैं कि क्या होगा। तो आप ध्यान से थोड़ा सा देखें तो ये दो आपके ऑप्शन जो है वो सेम है, रैन इन, रन इन। केवल इसके फॉर्म को चेंज किया गया है, वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन आता है, उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो दोनों आपके ऑप्शन सेम है। रन इन का मतलब होता है, दो मतलब होता है, दोनों आप दिमाग में रखेंगे। एक एज अ वर्ब होता है, एक एज ए नाउन होता है। जब वर्ब के रूप में आता है तो इसे हम कहते हैं गिरफ्तार करना। तो भैया मैंने अपने मित्र को 20 साल बाद क्या किया? गिरफ्तार किया। या नाउन के रूप में जब ये आता है तो इसे हम कहते हैं झगड़ा। 20 साल के बाद आपने झगड़ा भी किया होगा, तब आप 20 साल के बाद आपने गिरफ्तार किया कि झगड़ा किया? इसका मतलब दोनों इसमें से नहीं होगा।
अब भैया रन ऑन, रन ऑन का मतलब होता है घूमते रहना। माघ मेले में जाओ सुबह और 2 रुपया की मूंगफली लो और उसको चबाते चबाते आप दिन भर घूमते रहो। तो यू रैन ऑन फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। क्लियर? घूमते रहना। अब भी ये ध्यान रखेंगे रैन इनटू का मतलब क्या होता है। तो रैन इनटू का मतलब होता है संयोग से मिलना। अब आप टाइप करके बताएं हमको, अब आपको कौन सा ऑप्शन सही मिल रहा है। 20 साल के बाद आपने गिरफ्तार कर लिया, बिल्कुल कर्नल, काजल, साक्षी। तो आज का क्वेश्चन लेवल कैसा रहा, आज की सेशन कैसे रहे, आपका जो पार्टिसिपेशन था वो तो बहुत ही शानदार था, आउटस्टैंडिंग था। सारे बच्चों ने इतना बेहतरीन पार्टिसिपेशन दिखाया है, मैं अभिभूत हूं। आपको क्लास कैसी लगी वो जरूर बताएं। सभी लोग, आप लोग जुड़े रहे, आप सभी को धन्यवाद। जितने लोग इस चैनल पे भी नए हैं वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो मेरा इंटेंशन है वो आपको बेटर नहीं बेस्ट देने का है, और वो उसकी पूंजी केवल आप हो। और बहुत जल्द आपको एक नया प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। मैं ये चाहता हूं कि आप थोड़ा सा और सपोर्ट करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। जितने लोग नए जुड़े हैं वो भी, और जो साथ में काफी दिन से हमारे साथ में जुड़े हैं वो भी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब खाइए, खूब पीजिए और भोजन करें और ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गुड नाइट एवरीवन।